राम राम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे, देखो समुद्र सीमा का आखिरकार निर्धारण कैसे होता है। जैसे हमें धरातल की बात करें, जैसे भारत की धरातल की बात करें, तो भारत की धरातल की सीमा उस भूमि के अनुसार निर्धारित हो जाती है कि ये भूमि है तो उसके अनुसार ये सीमा लग जाती है। परंतु समुद्र इतना विशाल है तो कैसे निर्धारित करें उनकी सीमा, किन किन देशों की सीमा किन 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 क्षेत्र तक विस्तारित है, क्योंकि विश्व के अधिकतर देश जो समुद्र तट के नजदीक है तो वो अपना हक जमाएंगे। इसलिए ये निर्धारित किया गया है कि समुद्री सीमा कहाँ तक हो। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र में एक समुद्री कानूनी संधि हुई है। उसके तहत देखो लगभग कब हुई थी, 1952 में। इनके तहत जो निर्धारित किया गया है समुद्री सीमा को लगभग 3 आधारों पर निर्भर किया गया है, जैसे आधार सीमा, क्षेत्रीय सीमा और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इन तीनों आधार पर निर्भर की गई है। सबसे पहले देखो बात करें तो हम धरातल की दूरी कैसे मापते हैं। धरातल की दूरी हम तो या तो मीटर में मापते हैं या क्या किलोमीटर में मापते हैं। वहीं देखो समुद्र की दूरी हम किलोमीटर और मीटर में नहीं मापते। समुद्र की दूरी हम किससे मापते हैं तो मील में मापते हैं। जैसे 1 मील 2 मील ऐसे। तो 1 मील कितने मीटर होता है तो 1852 मीटर होता है। कितना 1852 मीटर, लगभग 1.6 किलोमीटर तक होता है 1 मील। इसी के आधार पर समुद्र की दूरी मापी जाती है। अब हम आगे पढ़ेंगे, एक एक करके सब देखेंगे कि आधार सीमा कितने मील होती हैं, क्षेत्रीय सीमा कितने मील होती है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितने मील होती हैं। सबसे पहले बात करें, देखो सबसे पहले आधार सीमा। जैसे ये हमारी धरातल देखे लगभग सभी देशों की ऐसे ही निर्धारित होती है जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार है। ये हमारी देख सकते हैं, देखो धरातली सीमा है। मान लो इस धरातली सीमा से 12 मील दूर तक, इस धरातली सीमा से 12 मील दूर तक हमारी क्या है, आधार सीमा है। क्या है, आधार सीमा है। ठीक है, आधार सीमा हमारी कहाँ निर्धारित होती है तो 12 मील तक। वहीं हम देखें प्रादेशिक बात करें, प्रादेशिक सीमा की बात करें या क्षेत्रीय सीमा की बात करें, तो क्षेत्रीय सीमाएं हमारी जो धरातल है उस धरातल से 24 मील दूर तक है। और वहीं देखो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो धरातल से कितना मील दूर है तो 200 मील दूर है। कितना 200 मील दूर है हमारी धरातल से। यह भी क्या है, समुद्र में स्थित। ये निर्धारित होते हैं कि समुद्री की सीमा इन तीनों पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी भी समुद्री सीमा, इन तीनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे और कौन कौन से समुद्री सीमा में क्या अलाउ है क्या अलाउ नहीं है सब हम देखो। सबसे पहले हम आधार रेखा की बात करते हैं। आधार रेखा या आधार सीमा की बात करते हैं तो आधार सीमा कहाँ लगती है, सो समुद्र तट से 12 मील दूर। कितना 12 मील दूर तक। ये भारत की बात करें या कोई अन्य देशों की बात करें, उसकी तट से जो 12 मील दूर है वो क्या, उसका संप्रभु अधिकार होता है। संप्रभु अधिकार, ठीक है, पूर्ण रूप से उसका अधिकार होता है। अब हम बात करें, देखो प्रादेशिक सीमा की बात करें। प्रादेशिक सीमा, इसे देखो संलग्न क्षेत्र भी कहते हैं और क्षेत्रीय सीमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षेत्रीय सीमा। ये तीनों एक ही नाम है। ठीक है, और इसकी लंबाई देखें तो समुद्र में तो 24 मील दूर है। कितना 24 मील दूर है। ये भी क्या है, उस देश का संप्रभु अधिकार है। ठीक है, पूर्ण रूप से अधिकार है। जैसे हम भारत की बात करें तो कोई भी देश 24 मील के अंतर्गत, कोई भी देश यदि कोई अपना माल ला रहा है तो उसे भारत को टैक्स देना पड़ेगा। ये भारत को टैक्स लेने का अधिकार है। ठीक है, देना पड़ेगा ही, नहीं तो अन्यथा अंदर नहीं आने देंगे। वही कोई जहाज है बिना अनुमति के अंदर आ जाता है या कोई हवाई जहाज बिना परमिट के अंदर आ जाता है तो भारत को उसे उड़ाने का पूरा अधिकार है। ठीक है, उसे उड़ा सकते हैं, ये अधिकार है। और टैक्स देने का अधिकार, ये किस क्षेत्र के अंदर का आता है तो प्रादेशिक क्षेत्र के अंदर का आता है। ये नहीं है पूरे भारत की बात करें, देखो भारत के जो भी राज्य है, जो कि अंदर भी राज्य है, तो वो भी क्या है, भारत
के अंदर एक संप्रभु राज्य, ठीक है, वो सबको ये अधिकार मिलते हैं, परंतु दूसरे देशों को ये अधिकार नहीं। वैसे आप बिना परमिशन के अंदर नहीं आ सकते, ठीक है। कोई भी सामान लेके आओ या कंटेनर लेके आओ या कोई हवाई जहाज उड़ा के आओ, बिना टैक्स के अंदर नहीं आने देंगे। यही सीमा शुल्क है, ठीक है। अब हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करें तो इसकी सीमा जो कि धरातल सीमा से 200 मील दूर तक ये सीमा इसकी लगती है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसमें क्या प्रतिबंधित है, तो इसमें कोई प्रतिबंधित नहीं है। देखो, कोई देश की सेना भी रख सकता है या जहाज भी चला सकता है, एयरक्राफ्ट भी चला सकता है और पनडुब्बी भी चला सकता है, और उस देश का कोई अधिकार नहीं कि उसे रोके। या कोई महल जहाज है तो उसे भी जाने की अनुमति है बिना टैक्स के, या आप टैक्स नहीं ले सकते, ये इसे स्वतंत्र है, ठीक है इसमें। और देखो, इसमें क्या खास बात है इकोनॉमिक जोन में, तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जैसे कि मछली पकड़ना है, समुद्र में खनन करना है, कोई भी समुद्री प्राकृतिक खनन करना है, तो ये किसका अधिकार होगा, उस देश का अधिकार होगा जिस देश की सीमा के अंतर्गत है या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आता है, उस देश का अधिकार होगा, ना कि अन्य देशों का अधिकार होगा, ठीक है। ये हो गई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात। हमने तीनों पढ़ लिया। आधार रेखा की बात करनी, दूसरा पढ़ लिया था प्रादेशिक सीमा, जो कि संलग्न क्षेत्र भी कहते हैं या क्षेत्रीय सीमा भी कहते हैं, उसमें क्या अलाउ है क्या नहीं है। और अब हमने ये भी पढ़ लिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। देखो, यूपीएससी 2022 में इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा था, ये घुमा के फिरा के पूछा है, परंतु है इसके अंतर्गत इस वीडियो में यदि आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसका उत्तर इसमें मिल जाएगा, ठीक है। देखो, समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय की बात की गई है, परंतु वही इसमें निर्धारित सीमाओं के बारे में बात की गई है, जैसे आधार सीमाएं, प्रादेशिक सीमाएं और अन्य आर्थिक क्षेत्र के बारे में बात की है। इसका आराम से वीडियो को स्पीक करो और आराम से पढ़ के उसका उत्तर कमेंट में बताओ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।